गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार, स्वागत है आज एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो सबके? सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो अपन जो अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम पढ़ चुके हैं अपन की अपने को कौन कौन से तरीकों से एक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, अपन वो पढ़ चुके हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, पब्लिक सेक्टर में भी दी जाती है, जैसे वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज के रूप में भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। ठीक है, तो अपन ने सब पिछली क्लास के अंदर, अपन 2 क्लासों के अंदर वो चीजें पढ़ चुके हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि अपने को ऐसे कौन कौन सी रूपों के अंदर अपने को क्या दी जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है अपने को। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। और अपना जो पब्लिक सेक्टर था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक तो आपकी जैसे रूरल हेल्थ, जैसे ग्रामीण इलाकों के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है वो पढ़ी थी, और अर्बन शहरी क्षेत्रों के अंदर कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है वो पढ़ी थी। और आपकी ईएसआई सॉरी आपकी कर्मचारी जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पड़ी थी। अदर एजेंसीज में जैसे आपका मिलिट्री अस्पताल, रेलवे अस्पताल पड़ा था, और आयुष सेवाएं पड़ी थी। तो जो अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर पढ़ा था, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अपन ने सबसे पहला पढ़ा था रूरल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज दी जाती है। उनके अंदर अपन ने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, जैसे सब सेंटर होते हैं वहां पे एक आपको ऐसे मान के चलो, वहां पे एक अपन ने एक क्लासिफिकेशन किया था, एक नॉर्मली वर्गीकरण किया था कि ये सेक्टर होते हैं, यानी कि सब सेंटर होता है, पीएचसी होती है, ये सब होते हैं। अपन ने वहां पे ओनली जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था उसका सिर्फ नाम लिखा था कि सब सेंटर होता है, पीएचसी होती है, सीएचसी होता है। अब अपन ये देखने वाले हैं कि भाई सब सेंटर होता क्या है, कितने एरिया पे होता है, कौन कौन स्टाफ होता है, सब सेंटर क्या क्या सेवा देता है अपने को, वो सब पढ़ना है आज की। तो आज अब अपन क्या है, आगे अपन ब्रीफ में इसका पढ़ने वाले हैं कि सब सेंटर कैसा होता है, क्या होता है, पीएचसी क्या होती है, ये सब अपन ब्रॉड वे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका रूरल हेल्थ सर्विसेज। अब रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर अपन ने क्या देखा है कि ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट विलेज लेवल। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ना विलेज लेवल के ऊपर, जैसे विलेज हेल्थ सर्विसेज, तो वो अपन रूरल हेल्थ सर्विसेज या विलेज हेल्थ सर्विसेज एक ही बात हो गई। तो अपन देख रहे हैं कि आपके जो ग्राम लेवल के ऊपर क्या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन निम्न चार स्तरों पे होता है। ग्रामीण लेवल पे 4 स्तर होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका ग्राम स्तर पर एट विलेज लेवल, और उपकेंद्र सब सेंटर, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये ऐसे बोल रहे हैं कि आपके ग्रामीण लेवल के ऊपर 4 ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर 4 ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होते हैं। 4 में से कौन कौन से? एक तो आपका ग्राम स्तर पर होता है, एक ग्राम स्तर पर हो गया, एक आपका सब सेंटर हो गया, एक आपकी पीएचसी हो गई, और एक आपका सीएचसी हो गई। ये सब किसके ऊपर किसके स्तर पर आते हैं? विलेज हेल्थ सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? अरे बोलो कौन कौन से आते हैं, बताओ, देखिए तब भी आगे पढ़ाऊंगी कौन कौन सा है। सबसे पहला क्या है? एट विलेज लेवल, और दूसरा सब सेंटर, पीएचसी और सीएचसी। सबसे पहला पढ़ा था अपने ग्राम स्तर पर एट विलेज लेवल। क्या है सबसे पहला अपना स्तर कौन सा था? ग्राम स्तर पर एट विलेज लेवल। ग्राम स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्न 2 स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। वहां पे कौन? 2 हेल्थ वर्कर होते हैं। आपके जो एट विलेज लेवल ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 2 हेल्थ वर्कर होते हैं। कौन कौन से? एक होती है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, विलेज हेल्थ गाइड, और एक होती है प्रशिक्षित दाई, यानी कि ट्रेंड दाई। एक तो होती है विलेज हेल्थ गाइड, जिसको आप VHG के नाम से जानते हो। एक होती है ट्रेंड दाई। कौन कौन से हेल्थ वर्कर होते हैं? VHG विलेज हेल्थ गाइड और ट्रेंड दाई। ठीक है, पहले अपन पढ़ते थे ना दाई, तो
ये क्या है, ये ट्रेंड की हुई दाई, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड दाई विलेज हेल्थ और विलेज हेल्थ गाइड। तो ग्राम स्तर पर कौन कौन से दो हेल्थ वर्कर होते हैं, ट्रेंड दाई और विलेज हेल्थ गाइड। प्राय 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक तथा एक प्रशिक्षित दाई की नियुक्ति की जाती है। और जो आपकी VHG और जो ट्रेंड दाई होती है, ये कितनी पॉपुलेशन पे होती है, 1000 की पॉपुलेशन पे होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि VHG विलेज हेल्थ गाइड और जो ट्रेंड दाई है वो कितनी पॉपुलेशन पे होते हैं, 1000 की पॉपुलेशन पर होते हैं। कौन, विलेज हेल्थ गाइड और ट्रेंड दाई कितनी पॉपुलेशन पे होते हैं, 1000 की पॉपुलेशन पर होते हैं। इनके अलावा 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी की स्थापना भी की गई है, जहां बच्चों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट की नियुक्ति की जाती है। उसके अलावा 1000 की पॉपुलेशन पे और क्या होता है, तो 1000 की पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी भी बनाई जाती है। और आंगनवाड़ी के अंदर कौन होता है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है और एक कौन होती है, एक आशा होती है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करती है, बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। 1000 की पॉपुलेशन पे क्या होता है, एक तो 1000 की पॉपुलेशन जो ग्राम स्तर का जो हेल्थ सर्विसेज होती है वो 1000 की पॉपुलेशन पे आता है। एक तो ट्रेंड दाई होती है और एक VHG विलेज हेल्थ गाइड होता है 1000 की पॉपुलेशन। और 1000 की पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी भी होती है। आंगनवाड़ी के अंदर कौन होती है, एक आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है और एक होती है आशा, जो कि बच्चों और महिलाओं को क्या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। तो याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आंगनवाड़ी कितनी पॉपुलेशन पे होती है, तो आपकी जो आंगनवाड़ी होती है वो भी 1000 की पॉपुलेशन पे ही आंगनवाड़ी होती है। याद रखनी है ये बातें कि 1000 की पॉपुलेशन पे ही क्या होती है, आंगनवाड़ी होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आशा होती है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बहुत बार एग्जाम में कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आशा की फुल फॉर्म तो बच्चों आप याद कर ही लो कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आज ही याद कर लेना इसकी फुल फॉर्म, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति समेकित बाल विकास योजना ICDS प्रोग्राम के तहत की गई है। और आप सबको पता है जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है, ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ देखिए फटाफट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ठीक है, इसके तहत आपके आंगनवाड़ी की स्थापना की गई है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक VHG, जो अपन ने पढ़ा था वो VHG क्या होता है, विलेज हेल्थ गाइड क्या होता है। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की नियुक्ति ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना विलेज हेल्थ गाइड स्कीम के अंतर्गत की जाती है। जो आपकी VHGS जो स्कीम होती है उसके अंतर्गत VHG की स्थापना की जाती है या फिर नियुक्ति की जाती है। विलेज हेल्थ गाइड जो VHG होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन लेता है, जो VGHS स्कीम है वो उनकी नियुक्ति करती है। इस योजना की शुरुआत 1977 में की गई थी। याद रखो तो ठीक है, नहीं याद रखो तो कोई बात नहीं। 1977 में शुरुआत की गई। एक ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक 1000 की जनसंख्या को कवर करता है, पढ़ चुके हैं भाई हम पहले ही। इसका चयन उसी गांव में निवास कर रहे वयस्क लोगों में से किया जाता है। प्राथमिकता महिला के चयन को दी जाती है। और इनका चयन कौन करता है, कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी और अलग से इनकी
कोई एग्जाम नहीं होती है। जो गांव के अंदर जो वयस्क लोग होते हैं, जो एडल्ट लोग होते हैं, वो मिलके इनका चुनाव करते हैं। और प्रायोरिटी किसको ली जाती है? प्रायोरिटी महिला को दी जाती है। चयन के बाद महिला को, मतलब प्रायोरिटी के अंदर लेडीज को रखा जाता है इसमें। चयन के बाद महिला को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रदान करने के योग्य बनाने हेतु 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर उसे एक निर्देश पुस्तिका तथा कुछ दवाइयां भी दी जाती है। और भाई ये तो गांव के लोगों को, ऐसी नहीं है कि कोई अलग से किसी ने बीएससी नर्सिंग की या जीएनएम की उनको लिया जाता है, तो इनको भाई प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग तो देनी होगी। तो जो वीएचजी होते हैं, इनकी 3 महीने की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में उनको एक प्रशिक्षण पुस्तिका और कुछ दवाइयां दी जाती है। उसके बाद में अपन ने देखा था ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक के कार्य। जो वीएचजी होता है उसके काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो। तो जो वीएचजी भाई साहब है, ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों तथा सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के मध्य प्रथम स्तर के संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। गांव के जो लोग और आपका जो ग्रामीण लोगों के बीच में तथा सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के बीच में क्या करते हैं? ये एक कांटेक्ट बनाने का काम करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को निम्न सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन सी? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, एमसीएच सर्विसेज। एमसीएच सर्विसेज मतलब मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। कौन सी? मेटरनल यानी कि माँ, चाइल्ड यानी कि बच्चा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, एमसीएच सर्विसेज। कौन सी? एमसीएच सर्विसेज। यानी कि ये क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही जो स्कीम है, उसके द्वारा घर घर जाके जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको बताते हैं, जो गर्भ और जो जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनको बताते हैं। घर घर जाके सर्वे करते हैं, बच्चों का ग्रोथ असेसमेंट करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है उनके बारे में बताते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे जो कार्यक्रम और जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनके बीच में एक कॉन्टेक्ट का काम करते हैं। टीकाकरण सेवाएं, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी देते हैं। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में भी बताते हैं लोगों को पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए हेतु सुझाव देना, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि को रोकने हेतु सुझाव। घर के कूड़े कुरकट को उचित निस्तारण, घरों में शौचालय का निर्माण करने संबंधी सुझाव देते हैं। लघु विकारों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर डिसऑर्डर। जो वीएचजी क्या काम करते हैं? मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एमसीएच सर्विसेज देते हैं और इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। घर घर जाके इम्यूनाइजेशन के बारे में लोगों को बताते हैं। इम्यूनाइजेशन के लिए लोगों को मोटिवेट कर करके लेके आते हैं इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए। परिवार नियोजन कार्यों के लिए सेवाओं के बारे में भी लोगों को बताते हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी लोगों को बताते हैं और कोई माइनर एलिमेंट है उनका भी उपचार करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कौन? प्रशिक्षित दाई यानी कि ट्रेंड दाई। तो ट्रेंड दाई क्या होती है? प्रशिक्षित दाई किसको बोलते हैं? दाई के रूप में गांव की किसी महिला का चयन किया जाता है तथा उसे 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो आपका वीएचजी होता है, वीएचजी की ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। और जो ट्रेंड दाई होती है, टीडी के नाम से लिख लेती हूँ, ट्रेंड दाई की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है? 1 मंथ की होती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वह सप्ताह में 2 दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी अथवा सब सेंटर पर प्रशिक्षण प्राप्त करती है। और प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा उसको? बाजार में, मार्केट में जाके मिलेगा क्या? नहीं। प्रशिक्षण उसको 2 सप्ताह में 2 दिन उसको पीएचसी पे जाना होता है। सप्ताह में 2 दिन पीएचसी पे ट्रेनिंग होती है और 2 दिन सब सेंटर के ऊपर ट्रेनिंग होती है तथा शेष 4 दिन वह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के साथ समुदाय की विजिट करती है। और बचे हुए 4 दिन क्या करती है? 2 दिन पीएचसी और सब सेंटर पे जाएगी। उसके बाद में एएनएम के साथ घर घर जाके ऐसे सर्वे कार्य ये सब मतलब कम्युनिटी को घूमने फिरने का काम करती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान दाई को स्वास्थ्य सहायक महिला, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सुपरविजन में कम से कम 2 डिलीवरी करवाना आवश्यक होता है। जो फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होता है ना, उनकी सुपरविजन जो उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है ना, जब वो ट्रेनिंग करती है
तो ट्रेनिंग के दौरान उसको 2 डिलीवरी करवाना अनिवार्य होता है। और किसकी सुपरविजन में? ऐसे नहीं कि एडमिट कर दिया लेडीज को, डिलीवरी करवा दी। जो आपका फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होता है उसकी सुपरविजन में उसको 2 डिलीवरी करवानी होती है। प्रशिक्षण काल में महिला को स्टाइपेंड के रूप में 300 रुपए का भुगतान किया जाता है और प्रशिक्षण काल के दौरान उसको 300 रुपए का भुगतान किया जाता है। ये देख लो आपका सब सेंटर, ये क्या है? सब सेंटर। अब अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं सब सेंटर क्या होता है। तो ये क्या है? सबसे पहला अपना उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब सेंटर। सबसे पहले अपन सब सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने ग्राम स्तर पर एट विलेज लेवल पढ़ लिया, उसके बाद में आता है आपका सब सेंटर। उप स्वास्थ्य केंद्र दूरवर्ती क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम तथा समुदाय के मध्य एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है। उन जो प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है उसके बीच में और जो समुदाय के जो लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्या? आपका सब सेंटर। जो लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम तथा समुदाय के लोगों को, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो सब सेंटर किसके अंदर आता है? आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर आता है। सब सेंटर सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है क्या? नहीं, सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का के स्तर पे आता है, लेवल है। और ये आपकी समुदाय के लोगों के बीच में और प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बीच में एक कड़ी का काम करता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों को दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही जो हेल्थ स्कीम होती है वो हर गांव हर डाणी तक पहुंचे, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपके सब सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई जो आपका जो जिला अस्पताल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है, वो आप सबको पता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही सेवाएं हैं वो गांव के लोगों तक कैसे पहुंचेगी? गांव के लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही है? तो जो स्वास्थ्य सेवा है वो हर गांव हर डाणी तक पहुंचे, इसके लिए किसकी भूमिका रहती है? इंपोर्टेंट, आपके सब सेंटर की भूमिका रहती है। उप स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य फोकस बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पर होता है। हालांकि यहाँ प्रमोटिव तथा डायग्नोस्टिक और कुछ मात्रा में थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी समाधान होता है। मेनली सब सेंटर पे किस चीज का काम होता है? मेनली सब सेंटर पे प्रिवेंशन करने का काम होता है। मेनली तो सब सेंटर का काम होता है बीमारियों को प्रिवेंट करना, मेनली तो यहाँ पे प्रिवेंशन का काम होता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में यहाँ पे डायग्नोसिस भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है और आपका रिहेबिलिटेशन भी होता है। यहाँ से रोगियों को आवश्यकता अनुसार उचित उपचार हेतु उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पताल के लिए रेफर किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे अगर किसी का अच्छे से इलाज नहीं हुआ तो उसको हायर अथॉरिटी के जैसे पीएचसी पे सीएचसी पे रेफर कर दिया जाता है। यहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, क्या उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कैसे होती है? सामान्य धरातल वाले स्थानों पर 5000 की जनसंख्या पर और एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई, जबकि पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। हमारे देश में लगभग 1.5 लाख सब सेंटर है। आपको याद रखनी है ये बात अच्छे से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आती है। तो जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे बनाया जाता है? 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है। और जो आपका पहाड़ी क्षेत्र यानी कि जो हिली एरिया होता है, हिली एरिया में कितने के ऊपर होता है एक सब सेंटर? 3000 की पॉपुलेशन पे होता है। और एवरेज अगर आपको पूछ ले तो सब सेंटर कितने की पॉपुलेशन वो होता है? 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे क्या होता है? एक सब सेंटर होता है। एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है? 3000 से 5000 की जनसंख्या पे एक सब सेंटर होता है। और अगर पूछ ले कि प्लेन यानी कि समतल क्षेत्र पे 5000 की पॉपुलेशन पे
और हिली यानी कि पहाड़ी एरिया पे 3000 की पॉपुलेशन पे। अरे बताओ बच्चों फटाफट, प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे? 5000 की पॉपुलेशन पे। हिली एरिया में 3000 की पॉपुलेशन पे। प्लेन 5, हिली 3, हिली 3, प्लेन 5000 की पॉपुलेशन पे होता है। अच्छे से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको जोर देके बता रहे हूँ। और अपने देश में लगभग कितने सब सेंटर हैं? 1.5 लाख सब सेंटर है अपने देश में। आज के दिन वर्तमान टाइम पे कितने सब सेंटर है? 1.5 लाख सब सेंटर है अपनी इंडिया के अंदर। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ, आपके सब सेंटर पे कौन कौन सा स्टाफ होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज देने के लिए निम्न स्टाफ होता है। एक तो होती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फीमेल हेल्थ वर्कर कितनी होती है? 1। और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता मेल हेल्थ वर्कर कितनी होती है? 1। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एएनएम के नाम से जाना जाता है, जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाता है। सब सेंटर पे स्टाफ कितना होता है? 1 होता है मेल हेल्थ वर्कर और 1 होती है फीमेल हेल्थ वर्कर। 2 का स्टाफ होता है सब सेंटर पे। कितनों का स्टाफ होता है? 2 का स्टाफ होता है, फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर। फीमेल हेल्थ वर्कर को किस नाम से जाना जाता है? एएनएम के नाम से जाना जाता है। और आपका मेल हेल्थ वर्कर कौन होता है? मेल हेल्थ वर्कर जो कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाता है। तो 2 का स्टाफ होता है। सारी चीजें अच्छे से आपको बता दी, याद रखनी है ये बातें, भूल ना जाना। उसके बाद में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के सुपरविजन क्रमशः लेडी हेल्थ विजिटर एलएचवी तथा हेल्थ असिस्टेंट पुरुष द्वारा किया जाता है, जो कि संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पर कार्यरत होती है। और ये एएनएम और जो आपके मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इनका सुपरविजन कौन करता है? इनको कंट्रोल कौन करता है? ये अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इनका कंट्रोल का काम, सुपरविजन करने का काम कौन करता है? एलएचवी और हेल्थ असिस्टेंट पुरुष इनको सुपरविजन करने का काम करता है। कौन काम सुपरविजन करती है? एलएचवी और हेल्थ असिस्टेंट पुरुष। कौन? एलएचवी और हेल्थ असिस्टेंट पुरुष। भाई ये कहाँ होते हैं? ये पीएचसी के ऊपर कार्यरत होते हैं। तो पीएचसी के ऊपर जो एलएचवी यानी कि लेडी हेल्थ विजिट और जो पुरुष जो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इनके कार्य का सुपरविजन करते हैं, जो कि किस पे होते हैं? पीएचसी के अंतर्गत आते हैं। ये पीएचसी के अंतर्गत आने वाली 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सुपरविजन करते हैं तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। आप सबको एक बात अच्छे से यहाँ पे और याद रखनी है, एक पीएचसी के अंडर में कितने सब सेंटर आते हैं? 6 सब सेंटर आते हैं। एक पीएचसी के अंडर में कितने सब सेंटर आते हैं? 6 सब सेंटर आते हैं। कैसे तैसे भी करके जी जैसी आपकी मर्जी चाहे वैसे याद कर लेना। एक पीएचसी के अंडर में कितने सब सेंटर आते हैं? 6 सब सेंटर आते हैं। और ये ऐसे बोल रहे हैं जो एलएचवी और जो हेल्थ वर्कर होते, हेल्थ असिस्टेंट होते हैं पुरुष से, ये कितने सब सेंटर को कवर कर, जो एक पीएचसी के अंडर में 6 सब सेंटर आते हैं, उन 6 सब सेंटर का सभी का बेचारे ये एलएचवी और ये पुरुष हेल्थ वर्कर अकेले ध्यान रखते हैं। कितना बर्डन है? 6 सब सेंटरों के सुपरविजन करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं कि कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है आपके सब सेंटर के ऊपर। तो सब सेंटर के ऊपर कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को सुधार करने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पर यह सेवाएं दी जाती है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं एमसीएच सर्विसेज,
आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, सब सेंटर के ऊपर एमसीएच सर्विसेज दी जाती है। आप सबको पता है अच्छे से कि सब सेंटर के ऊपर एमसीएच सर्विसेज दी जाती है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे एमसीएच सर्विसेज, एमसीएच की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ। देखिए बच्चों, मेटरनल एंड आगे चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। प्रसव पूर्व यानी एंटीनेटल केयर भी की जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज की केयर भी की जाती है, जैसे टीटी का वैक्सीनेशन लगा दिया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, और केयर ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि कुछ कुछ सब सेंटर होते हैं वहां पे डिलीवरी भी कंडक्ट करवाई जाती है, और पोस्टनेटल केयर भी दी जाती है, और जो नन्ही सी जान हुई है, जो न्यूबॉर्न हुई है, उसकी केयर भी दी जाती है। तो एमसीएच सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी केयर आ जाएंगी, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल और जो नियोनेट की केयर। और इम्यूनाइजेशन तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, सब सेंटर पे करवाया ही जाता है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी आप सबको पता है सब सेंटर पे दी ही जाती है, और माइनर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, फर्स्ट एड सर्विसेज भी दी जाती है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। और प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, भाई कम्युनिकेबल डिजीज को तो प्रिवेंट कर ही रहे हैं, इम्यूनाइजेशन भी लगा रहे हैं, और हमने पढ़ा था इनका मेनली काम ही होता है डिजीज को प्रिवेंट करना। उसके बाद में कुपोषण तथा बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड चाइल्डहुड डिजीज, जो चाइल्डहुड की कोई बीमारियां हो गई, न्यूट्रिशन से संबंधित कोई बीमारियां हो गई, उनका भी प्रिवेंशन किया जाता है। और लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, टू इंश्योर सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, लोगों को अच्छे से सेफ वाटर पहुंचे, उनकी सप्लाई करने का काम भी सब सेंटर का ही होता है। हेल्थ एजुकेशन तो देते ही देते हैं, वो तो हम हर जगह ही देते हैं, और रेफरल सर्विसेज भी देते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो अपन ने देखा है कि अपन ने जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर पढ़ा था उसमें अलग अलग अपन ने देखा था कि एक आपका होता है रूरल हेल्थ सर्विसेज, एक अपना होता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में अपन ने देखा था, एक होता है रूरल हेल्थ सर्विसेज, अर्बन हेल्थ सर्विसेज, वो सब अपन ने देखे थे। उसमें अपन फिर से अपन ब्रीफली पूरी तरीके से बहुत बड़े ब्रीफली लेवल पे पढ़ रहे हैं कि जो आपका विलेज हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी होती है, विलेज लेवल पे ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होते हैं हेल्थ सर्विसेज के, विलेज लेवल पे कौन कौन से ढांचे बनाए हुए होते हैं। तो विलेज लेवल के ऊपर अपन ने देखा था, एक तो होता है आपका एट विलेज लेवल, एक सब सेंटर, पीएचसी और सीएचसी। कौन कौन सा होता है एट विलेज लेवल, कौन सा एट विलेज लेवल, याद रखना है सब सेंटर को और एट विलेज लेवल को एक मानने की भूल बिल्कुल भी मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि एट विलेज लेवल वाला ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप 1000 की पॉपुलेशन पे होता है, और सब सेंटर कितने की पॉपुलेशन पे होता है, 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे होता है। तो एट विलेज लेवल अलग है, सब सेंटर अलग है, पीएचसी अलग है और सीएचसी अलग है। अब अपन ने देखा था कि एट विलेज लेवल के ऊपर 2 हेल्थ वर्कर होते हैं। एट विलेज लेवल पे अपन ने देखा था कौन कौन होते हैं, एक होता है ट्रेंड हेल्थ वर्कर और एक होती है आपकी ट्रेंड दाई और एक होता है वीएचजी। एक होता है विलेज हेल्थ गाइड जिसको अपन ने बोला था वीएचजी के नाम से जाना था, एक होती है ट्रेंड दाई जिसको अपन ने किस नाम क्या बोला था, ट्रेंड दाई। ट्रेंड दाई और वीएचजी कितनी पॉपुलेशन पे होते हैं बताओ। देखिए बच्चों, ट्रेंड दाई और वीएचजी कितनी पॉपुलेशन पे होते हैं, 1000 की पॉपुलेशन पे होते हैं। कौन 1000 की पॉपुलेशन पे कौन होते हैं, ट्रेंड दाई और वीएचजी, याद रखना है। और 1000 की पॉपुलेशन पे कौन होती है, हमारी आंगनवाड़ी भी 1000 की पॉपुलेशन पे ही आती है। अरे आंगनवाड़ी को बीच में कौन लेके आया, आंगनवाड़ी को बीच में आईसीडीएस लेके आया। आंगनवाड़ी के अंदर कौन कौन सी होती है, एक होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक होती है आशा। फिर बताओ आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था वीएचजी। वीएचजी क्या होता है भाई, वीएचजी की ट्रेनिंग होती है, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है,
6 महीने की ट्रेनिंग होती है वीएचजी। वीएचजी का चुनाव कौन करता है? वीएचजी जो एक स्कीम चलाई जा रही है, जिन्होंने ये स्कीम चलाई है वीएचजी, उन वो ही क्या करते हैं, ये वीएचजी का चुनाव करते हैं। तो किनके द्वारा किया जाता है? विलेज हेल्थ गाइड स्कीम वालों के द्वारा किया जाता है वीएचजी का चुनाव। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 6 दिन की ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और इसका चुनाव उसी गांव, कहां से अलग से सारे स्टेट के फॉर्म भरे जाते हैं क्या? इसमें नहीं, जो जिस गांव में रह रहे लोग होते हैं उन्हीं में से किसी एक को वीएचजी बना दिया जाता है। प्रायोरिटी महिला को दी जाती है। और प्रशिक्षण कितने महीने का होता है? 3 महीने का प्रशिक्षण होता है इनका। 6 महीने का नहीं है इनका प्रशिक्षण, 3 महीने का प्रशिक्षण होता है। उसके बाद में वीएचजी के काम क्या होते हैं? वही जो सब सेंटर वालों के काम होते हैं। एमसीएच सर्विसेज हो गया, एमसीएच सर्विसेज का काम करते हैं, इम्यूनाइजेशन का काम करते हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का काम करते हैं, लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते हैं और माइनर एलिमेंट का उपचार भी करते हैं। ट्रेंड दाई क्या होती है? ट्रेंड दाई ट्रेंड दाई का प्रशिक्षण कितने माह का होता है? 1 माह का होता है। जो उस गांव में काम कर रही जो महिला होती है उसको प्रशिक्षण देके ट्रेंड दाई बना दिया जाता है। इसका प्रशिक्षण 1 माह का होता है। इसकी 2 दिन ड्यूटी पीएचसी पे लगती है, 2 दिन ड्यूटी सब सेंटर पे लगती है और बाकी के 4 दिन क्या करती है? सप्ताह में 2 दिन पीएचसी पे, एक सप्ताह के अंदर 2 दिन पीएचसी अथवा सब सेंटर पे, 2 दिन होती है। या तो 1 दिन पीएचसी पे रह लेगी, 1 दिन सब सेंटर पे रह, 2 दिन की अलग अलग ट्रेनिंग नहीं होती कि भाई 2 दिन पीएचसी पे गई, 2 दिन सब सेंटर पे गई, 4 दिन एएनएम के साथ रहा, तो फिर तो 8 दिन हो गए। सप्ताह में 8 तो नहीं होते, सप्ताह में तो 7 दिन ही होते। यानी कि कहने का मतलब 1 दिन या तो पीएचसी पे ड्यूटी कर लेगी या सब सेंटर पे ड्यूटी कर लेगी। ये भाई सुविधा के अकॉर्डिंग है, पीएचसी या सब सेंटर पे किसी पे भी ड्यूटी कर सकती है, लेकिन 4 दिन साथ में एएनएम के साथ साथ कम्युनिटी की विजिट करेगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना। 1 दिन सप्ताह में 2 दिन रहेगी, चाहे सब सेंटर पे रह लो चाहे पीएचसी पे रह लो। प्रशिक्षण के जो आपकी फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होती है उसकी सुपरविजन में इसको प्रशिक्षण के दौरान 2 डिलीवरी करवाना अनिवार्य होता है और 300 रुपए भी मिलते हैं। सब सेंटर देखा था अपन ने, सब सेंटर क्या होता है? तो जो गांव के लोगों को हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कीम के बारे में बताने के लिए क्या होता है? हमारा सब सेंटर होता है। सब सेंटर पे मेनली प्रिवेंशन का काम होता है, फिर भी कुछ हद तक ट्रीटमेंट डायग्नोसिस भी होता है। और सब सेंटर की स्थापना कहाँ, कितनी पॉपुलेशन पे होती है? 3000 की पॉपुलेशन पे तो होती है हिली एरिया में और 5000 की पॉपुलेशन पे होती है प्लेन एरिया में। अरे बताओ बच्चों, प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे? 5000 पे, और हिली एरिया में 3000 पे। सब सेंटर कितने हैं हमारी इंडिया में? 1.5 लाख सब सेंटर है। बताओ, देखिए लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे? 5000 की पॉपुलेशन। और हिली एरिया में, अरे बोलो, हिली एरिया में 3000 की पॉपुलेशन पे। और कितने सब सेंटर है? 1.5 लाख सब सेंटर है। उप स्वास्थ्य केंद्र पे स्टाफ कौन होता है? एक होती है फीमेल हेल्थ वर्कर, एक होती है मेल हेल्थ वर्कर। में फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम होती है, मेल हेल्थ वर्कर कौन होता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। और इन जो सब सेंटर के ऊपर जो दो स्टाफ है, एएनएम और जो आपका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, इनके काम का सुपरविजन कौन करती है? एलएचवी लेडी हेल्थ विजिट और मेल हेल्थ असिस्टेंट के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ पे होते हैं? ये पीएचसी के ऊपर होते हैं। एक पीएचसी कितने सब सेंटर को कवर करती है? याद रखना इंपॉर्टेंट है, 6 सब सेंटर को कवर करती है। सब सेंटर के काम क्या थे? मैटरनल एमसीएच सर्विसेज में एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, नियोनेटल की केयर, इम्यूनाइजेशन देने का काम, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, माइनर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, कोई कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम करना, बच्चों को क्या न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज, ये सब में काम होता है सब सेंटर का। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।